Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 12. Work we do. Part 2. Think and tell. Write the names of any 5 buildings and the work done in them. तो आपको एनी 5 बिल्डिंग्स के नेम लिखने हैं और उसमें उस बिल्डिंग में क्या वर्क डन होता है वो लिखना है। तो इधर दिया गया है नेम ऑफ द बिल्डिंग और उसके बाजू में वर्क डन। तो इधर बिल्डिंग का नेम दिया गया है और इधर क्या वर्क होता है वो लिखा गया है। तो उसमें हम एग्जांपल देखते हैं। तो इधर बिल्डिंग का क्या नेम है, हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में क्या वर्क डन होता है, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। तो पेशेंट की ट्रीटमेंट होती है। और दूसरा दिया गया वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों का टीकाकरण होता है। तो हॉस्पिटल में दोनों वर्क होते हैं। और बाकी के बिल्डिंग के नेम हमको फिलअप करने हैं, उसमें क्या वर्क होता है, क्या वर्क डन होता है वो भी हमको फिलअप करना है। तो अब आगे हम लिखेंगे स्कूल। तो स्कूल में क्या होता है, चिल्ड्रन स्टडी। बाद में लिखेंगे बैंक। बैंक में क्या वर्क होता है, डिपॉजिट एंड विड्रॉवल ऑफ मनी। तो पैसे का डिपॉजिट होता है एंड विड्रॉवल भी होता है। उसके बाद लिखेंगे होटल। तो उसमें लिखेंगे विजिटर्स स्टे एंड ईट। तो विजिटर लोग जो होते हैं वो वहां पे रहते हैं और खाते भी है। और लास्ट लिखेंगे पोस्ट ऑफिस। तो उसमें लिखेंगे वी गेट पोस्ट कार्ड्स एंड पोस्टेज स्टैम्प्स। तो वहां पे हमको पोस्ट कार्ड एंड पोस्टेज स्टैम्प मिलता है। आगे देखेंगे इन द पिक्चर यू सो मैनी पीपल वर्क टूगेदर टू बिल्ड अ न्यू बिल्डिंग। स्कूल इज ऑल्सो वन सच प्लेस वेयर मैनी पीपल वर्क। तो हमने पिक्चर में ऑलरेडी देखा ही है। तो बिल्डिंग बनाने के लिए, न्यू बिल्डिंग बनाने के लिए काफी सारे पीपल एक साथ वर्क कर रहे हैं। तो स्कूल ऐसा एक प्लेस है, तो वहां पे भी काफी सारे पीपल वर्क करते हैं। आगे देखते हैं राइट व्हाट वर्क इज डन इन द स्कूल। तो स्कूल में क्या वर्क होता है तो वो हमें लिखना है। तो पहले लिखेंगे चिल्ड्रन स्टडी, बच्चों की पढ़ाई होती है। मॉर्निंग प्रेयर, तो मॉर्निंग की जो प्रेयर होती है वो होती है। चिल्ड्रन प्ले, तो बच्चों लोग खेलते हैं। एनुअल फेस्टिवल्स, तो जो भी फेस्टिवल आता है तो वो सब होता है। डांसिंग एंड सिंगिंग कंपटीशन, तो डांसिंग एंड सिंगिंग की कंपटीशन भी होती है स्कूल में। मंथली एंड ईयरली एग्जामिनेशन, तो मंथली एंड ईयरली एग्जामिनेशन भी होता है, एग्जाम भी होती है। तो ये सब सारी चीजें स्कूल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाट आर दे डूइंग। तो पिक्चर में कोई एनी चिल्ड्रन है कि वो स्कूल जा नहीं रहे हैं। तो वो चिल्ड्रन जो है वो क्या करते हैं, उसके आंसर में लिखेंगे वन चाइल्ड इज सर्विंग टी टू कस्टमर। तो वन चिल्ड्रन जो है वो कस्टमर को क्या सर्व कर रहा है, चाय सर्व कर रहा है, कस्टमर को चाय दे रहा है। तो हमने पिक्चर में देखा ही था कि वो टी स्टॉल के आगे जो बच्चा जो था वो कस्टमर को क्या दे रहा था, चाय दे रहा था। और बाद में लिखेंगे सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग। सम बच्चे जो है वो प्लेइंग करते हैं, खेलते थे। तो स्कूल नहीं जाते। तो ये जो एक चाइल्ड था वो कस्टमर को चाय दे रहा था और सम बच्चे जो है वो खेलते थे। अब हम आगे देखेंगे
हाउस होल्ड वर्क, घर का काम. Deepali is also one such girl who does not go to school. Let us read about her. तो दीपाली एक ऐसी लड़की है तो वो भी स्कूल नहीं जाती थी. तो अब हम दीपाली के बारे में हम देखेंगे. दीपाली इज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली. तो दीपाली जो है वो उसके फैमिली में बड़ी बच्ची थी. हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स. उनके फादर्स जो है वो वेजिटेबल्स बेच रहे थे. ही लिव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. तो मंडी का मीनिंग होता है कि जहाँ पे वेजिटेबल्स का मार्केट जो भरा जाता है, जहाँ पे शाकभाजी बेचा जाता है, उनको क्या कहते हैं, मंडी कहते हैं. तो उनके पिताजी जो है, उनके फादर जो है वो मॉर्निंग में जल्दी से मंडी के लिए निकल जाते थे. तो जहाँ पे वेजिटेबल्स का मार्केट होता है, जहाँ पे वेजिटेबल्स सेल्स करते हैं, तो उनके लिए उनके पिताजी मॉर्निंग में जल्दी से अपने घर से निकल जाते थे. हर मदर वॉश यूटेंसिल्स इन सम हाउसेस. तो उनकी मदर जो है वो सम हाउसेस के बासन को वॉश करती थी. यूटेंसिल्स यानी बर्तन, बासन. शी ऑल्सो लिव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग. तो उनकी मदर जो है वो भी मॉर्निंग में जल्दी से काम के लिए जाती थी. दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर. तो दीपाली जो है उनके ब्रदर एंड सिस्टर के लिए खाना बनाती थी. शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉश द यूटेंसिल्स. तो अपने हाउस को क्लीन करती थी और अपने घर के जो भी बासन है उनको भी वो वॉश करती थी. शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो. तो उनको रेडियो सुनना काफी पसंद था. शी लिसन्स टू सॉन्ग्स वाइल शी वर्क्स. तो वो जब वर्क करती थी तो वर्क के साथ क्या करती थी, वो सॉन्ग भी सुनती थी. आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज टू ड्रॉप हर ब्रदर विथ देयर फादर. तो घर का जो वर्क फिनिश हो जाता है तो उसके बाद उनके ब्रदर को उनके फादर के पास ड्रॉप करने के लिए जाती थी. शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर्स सुमन एंड शैला टू स्कूल. तो उनके जो यंगर सिस्टर सुमन एंड शैला है तो उनको स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी. तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट दिस पिक्चर. तो ये कौन है, दीपाली है और ये क्या है, उनका बेड है. तो उनके बेड में वो कैसे बुक को रीडिंग करती थी तो वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. तो ये जो दीपाली है और वो बुक को रीडिंग कर रही थी. तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो. आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क. तो उसके बाद दीपाली जो है वो उनकी मदर को काम में हेल्प करती थी. इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर बैक होम. तो आफ्टरनून में वो अपने ब्रदर एंड सिस्टर को फिर से होम लाती थी. इन द इवनिंग शी प्लेस विथ अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड. तो उनके नेबरहुड में जो भी चिल्ड्रन है तो उन लोगों के साथ वो इवनिंग में खेलती थी. तो इवनिंग में उनके नेबरहुड यानी उसके पाड़ोस में जो भी चिल्ड्रन, जो भी बच्चे लोग होते हैं उनके साथ वो खेलती थी. हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग. तो दीपाली की जो मदर है तो इवनिंग में होम लेट आती थी. दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली. तो दीपाली जो है वो फैमिली का जो डिनर बनाना होता है तो उसमें उनकी मदर की हेल्प करती थी. खाना बनाने में उनकी मदर की हेल्प करती थी. हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट.
तो उनके फादर जो है वो नाइट में काफी लेट होम आते थे। At night, Deepali loves to lie in bed and read her sister's school books. तो नाइट में दीपाली जो है वो अपने बेड में सोती थी और उनकी सिस्टर की स्कूल की जो बुक है उनको रीड करना पसंद था। She has studied up to class 3. तो दीपाली ने क्लास 3 तक की पढ़ाई की थी। 3 years back when her little brother was born, she had to stay back home to take care of him. तो 3 साल पहले उसके छोटे भाई का बॉर्न हुआ था, तो उनकी टेक केयर करने के लिए उनको अपने घर के ऊपर ही रुकना पड़ता था। She could not study anymore. तो उसका भाई का वो टेक केयर करने के लिए वो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई, उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की। She feels that reading books help her to know the things. तो उनको ऐसा फील हुआ कि जो उनकी सिस्टर की जो बुक है वो रीड कर रही थी, तो उनकी हेल्प से उनको काफी चीजें वो जानती थी। नाउ शी इज बैक टू स्कूल एंड गोस रेगुलरली। तो वो फिर से स्कूल जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया और रेगुलरली वो स्कूल जाने लगी। रिमेम्बर एंड राइट, इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर्क डज दीपाली डू इन हर ऑन हाउस। तो अपने हाउस में दीपाली क्या वर्क करती थी, तो वो सब हमें लिखना है इधर। तो पहले लिखेंगे क्लीनिंग हाउस, हाउस को क्लीन करती थी। उसके बाद लिखते हैं वॉशिंग यूटेंसिल्स, जो बासन है उसको वॉश करती थी। उसके बाद लिखते हैं लिसनिंग रेडियो, रेडियो को सुनती थी। उसके बाद लिखते हैं टेक्स हर ब्रदर एंड सिस्टर टू स्कूल। उसके बाद लिखते हैं हेल्प्स हर मदर, तो उनकी मदर की हेल्प करती थी। कुक्स फूड, खाना भी बनाती थी। तो ये सब चीजें दीपाली अपने घर में करती थी। तो वो सब चीजें हमने लेसन में आगे देख ही लिया है कि क्या क्या वर्क करती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क, इफ यस व्हाट। तो आप घर का वर्क करते हैं, यस तो क्या क्या वर्क करते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो सब लोग घर का कोई ना कोई काम तो करते ही है, तो क्या क्या वर्क करते हैं, तो वो हमें इधर लिखना है। वाटरिंग फ्लावर्स पॉट, तो फ्लावर्स के जो भी पॉट्स होते हैं उसको पानी पिलाते हैं। उसके बाद देखते हैं अरेंजिंग थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस, तो जो भी चीजें होती है वो उनको प्रॉपर प्लेस में अरेंज करते हैं, प्रॉपर तरीके से उनको उनकी जो जगह होती है वहां पे हम रख देते हैं। उसके बाद लिखते हैं फिलिंग अप वाटर बॉटल्स, तो वाटर की जो भी बॉटल्स होती है उसको हम भरते हैं, फिलअप करते हैं। और लास्ट देखते हैं हेल्पिंग पेरेंट्स टू कीप द हाउस क्लीन, तो हाउस क्लीन करने में पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम, इफ यस व्हाट। तो घर काम के अलावा आप घर पे कुछ अदर वर्क करते हैं, इफ यस तो व्हाट क्या करते हैं। बिसाइड हाउस होल्ड वर्क आई डू नॉट डू एनी अदर वर्क एट होम, घर काम के अलावा घर में मैं और कोई अदर वर्क करता नहीं हूं। तो हम क्या वर्क करते हैं वो आगे हमने लिख ही दिया, तो कोई अदर वर्क करता नहीं हूं।
आगे देखते हैं। गिवन बिलो आर सम डेली एक्टिविटीज। तो नीचे हमको सम डेली एक्टिविटीज दी गई है। सो ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक्स एट व्हाट टाइम ऑफ द डे यू डू देम। तो आपको अपना जो फेस है वो क्लॉक के सामने ही अपना फेस रखना है और आप पूरे दिन में जो भी एक्टिविटी करते हैं, तो जो एक्टिविटी करते हैं वो कौन से टाइम में करते हैं, तो वो आपको इधर ड्रॉ करना है। तो पहले हम देखेंगे वॉकअप इन द मॉर्निंग। तो सुबह आप कितने बजे उठते हो, तो इधर हम ड्रॉ करेंगे 6 बजे। ओके, उसके बाद गो टू स्कूल। स्कूल कितने बजे जाते हो, तो 7 o'clock। तो इधर 7 o'clock आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद देखेंगे रिटर्न फ्रॉम स्कूल। तो स्कूल से कितने बजे रिटर्न आते हो, फिर से 2 बजे। तो इधर आपको 2 बजे का ड्रॉ करना है। उसके बाद देखेंगे सिट डाउन टू स्टडी एट होम। तो घर पे कितने बजे स्टडी करने के लिए आप बैठते हो, तो 4 o'clock। तो इधर 4 बजे का आपको ड्रॉ करना है। गो टू प्ले, खेलने के लिए कभी जाते हो, तो 5 o'clock। 5 o'clock का ड्रॉ करना है। और लास्ट स्लीप एट नाइट, नाइट में जब सोते हो, तो कितने बजे आप सोते हो, 10 o'clock। 10 o'clock का आपको ड्रॉ करना है। तो इधर हम कितने बजे मॉर्निंग में उठते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से रिटर्न कितने बजे आते हैं, होम पर स्टडी करने के लिए कितने बजे बैठते हैं, कितने बजे खेलने के लिए जाता है, और नाइट में जब सोते हैं वो भी कितने बजे सोते हैं। तो सारी एक्टिविटीज हमने इधर देख ली और कितने बजे वो हम एक्टिविटीज करते हैं तो वो भी हमने ड्रॉ कर लिया। तो आगे देखते हैं विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स डू हाउस होल्ड वर्क, व्हाट वर्क डू दे डू। तो आपके फैमिली में कौन से मेंबर है वो घर काम करता है और क्या क्या वर्क करता है, तो वो हम देखेंगे। तो इधर फैमिली मेंबर्स, तो इधर हमको फैमिली मेंबर्स के नेम लिखने हैं। वर्क दे डू, तो वो क्या वर्क करते हैं, तो वो हमको लिखना है। तो जो भी फैमिली मेंबर्स है तो कोई न कोई भी घर का वर्क करता है, घर के काम करता है, तो वो हम इधर लिखना है। तो हम लिखेंगे इधर मदर, तो उसके सामने लिखेंगे कुक्स फूड। मदर जो है वो खाना बनाती है। उसके बाद लिखेंगे सिस्टर। सिस्टर में क्या लिखेंगे, हेल्प्स मदर इन हाउस होल्ड वर्क। तो घर का काम करने में मदर को हेल्प करती है। उसके बाद लिखेंगे ब्रदर। तो ब्रदर क्या करता है, ब्रिंग्स वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। तो मार्केट से वो वेजिटेबल लाता है। उसके बाद लिखेंगे फादर, गोज टू ऑफिस टू अर्न मनी। तो पैसा कमाने के लिए वो ऑफिस जाते हैं। और लास्ट लिखेंगे ग्रैंड फादर, टेक केयर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। तो छोटे बच्चों का टेक केयर करते हैं ग्रैंड फादर। तो ये सब फैमिली मेंबर्स का हमने नेम लिख दिया और वो क्या वर्क करते हैं तो वो भी हमने देख लिया। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।